आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, 4 एकेडमीज के लिए एग्जाम होते हैं कि हर कैंडिडेट का सपना होता है कि कभी न कभी उन एकेडमीज का हिस्सा बने जहां सीरियस में अगर हम एज की क्राइटेरिया बात करें तो उसमें चीजें बढ़ जाती है। जैसे आईएमए के लिए 19 से 23 साल है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी 19 से 23 साल है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल है और ऑफिसर ट्रेनिंग 19 से 25 साल तक है। एग्जाम पैटर्न साल में 2 बार है एंड एक तो आपका 12 अप्रैल को और एक का आपका 13 सितंबर को है। मतलब क्रमशः आपका जो है सेकंड संडे जो अप्रैल का है, सेकंड संडे जो सितंबर का है, दोनों में ही आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। मतलब साल में 2 बार ये मौका मिलता है। बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो इस एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स के जितने भी लवर हैं इस देश के अंदर, बोले तो सीरियस लवर, ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हो या पास आउट, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ है ही नहीं। दैट मीन आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कर चुके हैं या फाइनल ईयर में है, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तरीके एंट्री आती है। साल भर में 900 से अबव वैकेंसी, इतनी वैकेंसी तो किसी और कैटेगरी में यूपीएससी कंडक्ट ही नहीं करती। एक कैडर ऑफिसर रैंक पे, तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल 10 दिसंबर को फॉर्म इशू होने जा रहा है। तो जरूरी है आपके लिए जानना कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या ख्याल रखना है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं। एक कंप्लीट ए टू जेड डिटेल बहुत छोटे से वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए और एक्जैक्टली सीरीज के विषय में हर बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन लीजिए और एक्जैक्टली इसकी बेहतर तैयारी में भी लग जाइए क्योंकि आपका 12 अप्रैल को एग्जाम होगा। जैसे कि आपके बात करें तो इसमें बेसिकली आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, 4 एकेडमीज के लिए एग्जाम होते हैं एग्जैक्टली। और ये चारों एकेडमी मुझे लगता है कभी ना कभी आप रूबरू हुए हैं। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं और यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो आप अक्सर इन एकेडमीज की फोटो देखते हैं। मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट का सपना होता है कि कभी ना कभी उन एकेडमीज का हिस्सा बने बट ऑब्वियसली उसके सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जहां यूपीएससी पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन करती है, फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका एसएसबी इंटरव्यू करता है, फिर फाइनली आप मेडिकल प्रक्रिया से जाते हैं और फिर फाइनली मेरिट आती है। और क्रमशः इन्हीं चारों एकेडमी का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी का आप हिस्सा बन पाते हैं। जहां सीरियस में अगर हम एज की क्राइटेरिया बात करें तो उसमें चीजें बढ़ जाती है। जैसे आईएमए के लिए 19 से 23 साल है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी 19 से 23 साल है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल है और ऑफिसर ट्रेनिंग 19 से 25 साल तक है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें विमेन कैटेगरी में भी वैकेंसीज होती हैं और मेल कैटेगरी में, मतलब इसमें मेन एंड विमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सीरीज एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न साल में 2 बार है एंड एक तो आपका 12 अप्रैल को और एक का आपका 13 सितंबर को है। मतलब क्रमशः आपका जो है सेकंड संडे जो अप्रैल का है, सेकंड संडे जो सितंबर का है, दोनों में ही आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। मतलब साल में 2 बार ये मौका मिलता है। बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो इस एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। ओटीए की वही बात करते हैं जिसमें मुख्यतः 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक जीके का होता है। लेकिन आईएमए, आईएनए, एफए की बात करें इसमें 3 पेपर से आपको गुजरना होगा। इंग्लिश और जीके तो आप देंगे ही देंगे बट आपको मैथ पेपर भी अटैच कर दिया जाएगा। वहीं ओटीए में जो बच्चे मैथ में बहुत स्ट्रांग नहीं है, आर्ट बैकग्राउंड से, उनके लिए ऑब्वियसली जीएस और इंग्लिश का ही पेपर देना होता है जिसमें अपीयर होते हैं। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिस्टम क्या है? देखो, सबसे पहली बात, आईएमए, आईएफए ये केवल बॉयज के लिए है, ठीक है ना, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स 2-2 घंटे के पेपर, 120 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और जनरल नॉलेज के हैं और 100 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 100 मार्क्स, 300 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग में 1/3 इसमें हो जाती है। ओटीए में 2 ही सब्जेक्ट होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। इसमें जो है आपका सब्जेक्ट जो होगा वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज 2 सब्जेक्ट के तहत आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एग्जैक्टली। और इसमें भी 100 मार्क्स होते हैं। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 के कैटेगरी में आता है। सिलेबस आप देखें, जनरल स्टडी काफी वास्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में दीज आर द टॉपिक, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स और भी टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में बात करें, बेसिक ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एरर्स एंड पैराजम्बल्स एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड, और भी टॉपिक्स हैं जो इसके तहत आपके सिलेबस में कवर किए जाते हैं फिर इसके बाद क्रमशः आप जो है सीडीएस के एग्जाम के बाद फिर आप एसएसबी के प्रोसेस में जाते हैं जहां आपकी पूरी डे 0 से डे 5 तक की प्रक्रिया है। स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, इंटरव्यू और जीटीओ को टिल कॉन्फ्रेंस तक आप पूरी जर्नी तय करते हैं। फिर इसके बाद फाइनली आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसमें क्रमशः ये सारे टेस्ट हैं जो आपके होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईयर, नोज, टंग, आई टेस्ट, सर्जिकल एग्जामिनेशन, आई एंड डेंटल और जनरल मेडिकल्स के जितने भी पैरामीटर, हर तरह के मेडिकल टेस्ट आपके वहाँ प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। फिर इसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, मेरिट में नाम आता है। फिर क्रमशः आप आईएमए में जाते हैं 18 मंथ ट्रेनिंग के लिए, ओटीए में 11 मंथ की ट्रेनिंग के लिए, आईएनए में 18 मंथ के लिए, एफए में भी 18 मंथ के लिए और ओटीए के लिए एसएससी कैटेगरी में जो जाते हैं उसमें भी 11th मंथ के लिए जाते हैं। जो फीमेल कैटेगरी होती है, मेल कैटेगरी, दोनों की ही इक्वल ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है। तो ये तो रही पूरी अपडेट सीडीएस को लेकर के। मुझे आशा है कि हर क्लैरिटी आपको मिल गई होगी बट ध्यान रखिए एग्जैक्टली
कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर इस बार ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हैं आप या पास कर चुके हैं, बिल्कुल 10 दिसंबर से फॉर्म आ रहा है, जम के फॉर्म भरिए और अप्रैल और सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम में बस एक ही लक्ष्य रखिए कि अपनी एक सीट आपको रिजर्व करनी है और उसकी बेस्ट तैयारी भारत में आपको मिलेगी मेजर गर्ल्स क्लास में, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ जो आपको तैयार करेंगे इस और शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर और कर सकते हैं बेस्ट तैयारी के साथ बेस्ट सिलेक्शन की शुरुआत। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।